खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। कृषि कानून को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में उतर गई हैं। पश्चिम के बाद अब पूर्वांचल से भी कृषि कानून के विरोध में किसान के दिल में चिंगारी उठने लगी है। राष्ट्रीय लोकदल के तत्वावधान में पूर्वांचल के बस्ती जिले को किसान महापंचायत के लिए चुना गया है और शीर्ष नेतृत्व ने यह दावा किया है कि बस्ती की धरती से पूर्वांचल के किसानों तक अपनी बात पहुंचाएंगी कि किस तरह से केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून एक काला कानून है और इसे वापस लेने की आवाज को बुलंद करना होगा। आगामी 23 फरवरी को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी रुधौली विधानसभा के एक मैरिज हॉल में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचेंगे, जहां अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्वांचल के कई जिलों के किसान इकट्ठे होंगे और बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद ने बताया कि अगर भाजपा के नेता मंत्री किसानों को कृषि बिल को लेकर भ्रमित करने के लिए मैदान में उतरे रहेंगी तो उनकी टीम भी उसको जवाब में किसानों को समझाए कि किस तरह से कृषि बिल किसान के हित में नहीं है। डॉक्टर मसूद ने कहा कि रालोद ने पूर्वांचल में किसान महापंचायत का आयोजन इसलिए किया है ताकि पूर्वांचल के किसान भी यह समझ सकें कि आने वाले समय में कृषि कानून किस तरीके से उनकी फसल का व्यापारीकरण कर देगा। वहीं बस्ती के राजा और राष्ट्रीय लोकदल नेता ऐश्वर्या राय सिंह ने कहा कि हम किसानों को समझाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और किसान बिल के खिलाफ डटकर खड़े रहेंगी जब तक यह कानून सरकार वापस नहीं ले लेती। तो कंपनी बहादुर है, उसी तरीके से ये आई है यहाँ पर और किसान को जागरूक करना है, किसान को बताना है कि ये जो कानून है वो आपके हितों को नहीं आपके हितों को ध्यान में न रखकर कॉर्पोरेट के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जगह जगह जाएंगे हम लोग, जगह जगह जाकर पंचायत करेंगे। अभी सीधा संवाद जनता से होगा, बड़ी एक पंचायत में होगा। उसके बाद हम लोग डोर टू डोर जाएंगे, गाँव गाँव जाएंगे, गाँव गाँव जाकर किसानों को जागृत करेंगे। दो हिस्से में बढ़ गया किसान, अगर देश का 2 हिस्से में बढ़ गया किसान। आखिर बीजेपी भी समझाने उतर रही है। अब बीजेपी भी समझाए, बीजेपी देखिए जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन को समझाने का काम वो भी कर ले, जनता जनार्दन को समझाने का काम हम भी कर ले। लेकिन आज तक जिस तरीके से उनको समझाया गया है, आज तक उनको ये बताया गया है, किसान देखिए किसान कौम एक थी, किसानों का केवल एक ही नेता हुआ है आज तक भारतवर्ष में, चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा कहा है कि राष्ट्र की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। अभी हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी की भी जयंती मनाई और हम लोग और भी जितने भी किसान नेता होते हैं, कुंभाराम आर्या जी, सर छोटू राम जी, उनकी हम लोग उनकी हम लोग पूजा करते हैं और उनको हम लोग नेता मानते हैं। लेकिन किसानों को 2 हिस्से में बांटने की जो आपने बात कही, तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, जो हम लोगों की जो विचारधारा है वो किसानों तक पहुंचाने की काम करेंगे, वो भी अपना प्रयास करें। लेकिन अंतर्गत जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है और ये माहौल शुरू हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि वहां से जो मशाल जो जली है वो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जलेगी। किसान संगठित होगा, किसान अंतोगत्ता ये निर्णय ले लेगा कि हम लोग किसान हैं, हम लोग किसी भी जाति या धार्मिक समीकरणों में हम लोग नहीं बटे हैं, हम लोग अंतोगत्ता किसान हैं और किसानों के हितों को रखकर ही जो भी फैसला लेना है, जो भी सरकार आएगी वो किसानों के बारे में सोचेगी और किसानों को तोड़ने का काम मुझे उम्मीद है कि वो नहीं करेंगे। ताकत का इस्तेमाल करके वो उन्होंने कानून को बनाया है, तो उनको जो है यही किसान सड़क पर ले आकर के सत्ता विहीन करके, ताकत छीन करके इस कानून को खुद बदल लेने का काम तो ये नाक की लड़ाई हुई नहीं, ये किसान की नाक क्या है? किसान तो निरीह है, गरीब है, मजबूर है। वो लाचार ना होता तो 3 महीने से बैठा रहता ठंड की रात में। तो किसान तो लाचार है, उसकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जिंदगी भर वो किसान और खेतिहर मजदूर की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल उन्हीं की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। हम लोग चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जयंत जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और हम ये लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे, हम किसानों के साथ तन मन धन से, और ये लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं हो जाते। उसी कड़ी में चौधरी जयंत जी पूरे देश में घूम करके किसानों को जागरूक कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं पंचायत के माध्यम से,
उसी कड़ी में 23 तारीख को बस्ती के रुधौली में आ रहे हैं। पंचायत है और सरकार कह रही है किसानों को बतलाया जा रहा है कि राजनीति हो रही है। ऐसा है वो कुछ डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।